रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु जब पराग को वहाँ दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। रजनी बोलती है कि अनु तो यहाँ पर, अनु बताती है मैं तो प्रसाद लेकर आई थी, लेकिन पराग जी यहाँ पर। अनु पराग को बोलती है कि आप यहाँ पर। पराग बोलता है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। केटरिंग, डांस, फैशन शो के बाद क्या अब आप राजनीति के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहती हैं? वैसे नेता बनने के आप में सारे गुण हैं। अनु बोलती है कि कान्हा जी की मर्जी होगी वैसा ही होगा। अगर कान्हा जी चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ तो मैं आ जाऊँगी। और वैसे मुझे रजनी ने काफ़ी बार बोला है कि मेरे में नेता बनने के बहुत गुण हैं, लेकिन मैं इसे बोलती हूँ कि तू देश को संभाल, घर मैं संभालूंगी। अनु बोलती है कि वैसे देखिए ना कान्हा जी का कमाल, मैं यहाँ पर रजनी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन देखिए हम दोनों आमने सामने आ ही गए। अनु बोलती है कि ले रजनी प्रसाद ले ले। रजनी बोलती है कि मीटिंग चल रही है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। अनु बोलती है ठीक है। अनु वहाँ से जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि प्रेम और राही ने कभी भी नहीं बताया कि पराग रजनी को जानता है। शायद हो सकता है कि उन दोनों को भी पता नहीं होगा। पराग जी अपने बिजनेस के काम से यहाँ पर आए होंगे। इनका ज्वेलरी स्टोर यहाँ मुंबई में भी तो है। रज्जो सोचती है कि थैंक गॉड अनु यहाँ से चली गई। आगे हम राही को देखते हैं। राही के पास प्रेम का मैसेज आता है। प्रेम बोलता है कि सॉरी यार मैं फंसा हुआ हूँ, तुम कैब कर लेना, घर चली जाना और घर पहुँचते ही मुझे मैसेज करना। तभी हम देखते हैं राही के पास दिवाकर आ जाता है। दिवाकर राही को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। राही बोलती है कि सर मैं कैब लेकर चली जाऊँगी, आप जाइए। तभी राही के पास मोटिवा का मैसेज आता है। मोटिवा बोलती है कि तुम कहाँ पर हो, आश्रम के अंदर सामान भी भिजवाना है और तुम अभी तक यहाँ नहीं आई। राही इधर उधर देखती है तो दिवाकर बोलता है कि देखो इस टाइम पर यहाँ पर ऑटो नहीं मिलने वाला है, कैब आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। राही कार में जाकर बैठ जाती है। दिवाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि आज राही पहली बार मेरी गाड़ी के अंदर बैठी है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु देखती है कि वरुण अंधे आदमी की हेल्प कर रहा है। अनु बोलती है कि वरुण तुम यहाँ पर। वरुण बताता है कि मैं वड़ा पाव के स्टॉल का सामान लेने के लिए आया था। अनु बोलती है कि चलो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रजनी वरुण को समझाती है कि अगर तुम्हें अनुपमा की नज़रों में अच्छा बनना है ना तो तुम्हें उसके जैसा बनना होगा। वरुण बोलता है मतलब बेवकूफ़ बनना होगा। रजनी बोलती है कि हाँ, दुनिया में आजकल जो कोई इंसान अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है ना वो बेवकूफ़ी होता है। और अनु हमेशा ऐसा ही करती है, वो सबके लिए अच्छा करती है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अनु जैसा बनने का इंटरेस्ट ना तो मुझे है और ना ही तुझे है, तो हमें बस एक्टिंग करनी है उसके जैसे बनने का। वरुण बोलता है कि मासी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, अब बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। वरुण बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, शाम को लेट भी हो जाता हूँ, सामान भी तो लेकर आना है। अनु सोच रही होती है कि चलो अच्छी बात है, ये सुधरने की कोशिश कर रहा है। इधर हम देखते हैं जो आदमी अंधा बनकर चल रहा था वो अंधा था ही नहीं। वरुण ने बस उसको पैसे दिए थे एक्टिंग करने के लिए। अनु सोचती है कि मैं वरुण के लिए भारती की बात करूँ क्या रजनी से। अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो कम से कम एक समझी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आगे हम पराग और रजनी को देखते हैं। पराग बोलता है कि मुझे मुफ्त की सलाह देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सलाह दे रहा हूँ। पराग बोलता है कि हो सके तो अनुपमा से दूर रहना। रजनी बोलती है कि मैं अनु को बचपन से जानती हूँ। पराग बोलता है कि तुम बचपन से जानती होगी, लेकिन मैं उसे गहराई से जानता हूँ। ये जहाँ भी जाती है सब कुछ तबाह कर देती है। मेरे परिवार को इसने बहुत दुख दिए हैं। रजनी बोलती है कि अनु को तुम्हारे घर में कोई पसंद नहीं करता क्या। पराग बोलता है मेरे घर में भी कोई पसंद नहीं करता और इसकी खुद की मुँह बोली बेटी माही भी इसको पसंद नहीं करती। रजनी बोलती है मैंने तुम्हें आज यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं बुलाया है कि तुम्हारी समधन मेरी सहेली है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि हम लोग जिस चोल को गिराने वाले हैं वो पूर्वी छाया चोल है जिसमें अनुपमा रहती है। पराग बोलता है अनुपमा जी हमारे रास्ते के लिए मुश्किल बना सकती है, वो सबसे बड़ा पत्थर बनेगी। रजनी बोलती है अगर पत्थर को ठीक से संभाला जाए ना तो वो फूल भी बन सकता है। पराग कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें ये पता चला है कि उस चोल में तुम्हारी समधन का घर है तो तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगे ना। पराग बोलता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। रजनी बताती है कि मैं तो चाहती हूँ कि वो चोल गिरेगा, वहाँ पर टावर खड़ा होगा और उस चोल को गिराने के लिए एनओसी पर साइन अनुपमा ही करवाएगी। पराग बोलता है कि शायद तुम अनुपमा जी को अच्छे से नहीं जानती हो। रजनी बोलती है कि मैंने राजनीति में रह रहकर इतनी चालें चली है कि मुझे तो अब जिंदगी ही चाल लगने लग गई है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी रानी कब मेरा मोहरा बन गई। रजनी बोलती है मुझे ये सब कुछ करने के लिए अनुपमा से रिश्ता बनाए रखना होगा। उसे नहीं पता चल सकता कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी हिस्सेदार हूँ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं तो पीछे नहीं हट सकती, मैंने जो सोचा है वही होगा। अब तुम बताओ तुम इस प्रोजेक्ट में रहना चाहते हो या नहीं।
आगे हम अनु को देखते हैं, वो चोल में आ जाती है। वो एक बच्ची को रोते हुए देखती है, उसको बोलती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि हमारे पास वाली जो चोल है ना, वो टूट रही है, उसमें मेरी दोस्त रहती थी, अब वो वहाँ से दूर चली जाएगी, हमारी चोल तो नहीं टूटेगी ना। अनु बोलती है कि हमारी चोल नहीं टूटेगी, हम सब लोग साथ रहेंगे। इधर हम अनु को देखते हैं, वो किसी सामान मंगवाता है, वो वहाँ पर अनु को देखता है तो वो उस आदमी को पैसे दे देता है और सामान खुद उठा कर लेकर आता है। अनु वरुण को देखती है, अनु सोच रही होती है कि वैसे कान्हा जी, ये हमारी चोल है ना, हमारे लिए लकी है। मैं चाहती हूँ कि भारती के लिए भी यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। मैं यही चाहती हूँ कि भारती की विदाई इसी चोल से हो और वो हमेशा खुश रहे। अनु उस बच्ची को बोलती है कि एक काम करते हैं, आज हम आपको हल्दी वाला बर्गर बनाना सिखाते हैं। बच्ची बोलती है लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। अनु बोलती है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम देखना, मैं तुम्हें बर्गर बनाना सिखा दूँगी। अनु बोलती है मैं ऐसा बर्गर बनाना सिखाऊंगी जिसमें गैस ऑन भी नहीं करना होगा, बस जब तुम्हारी आई घर पे ना होना तुम ऐसा बर्गर बनाकर खा सकती हो। इसके बाद अनु डांस करना स्टार्ट कर देती है, सारे के सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। अनु डांस भी कर रही होती है, साथ गाना भी गाती है। वरुण देखता है तो वो बोलता है कि इस औरत को सब लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। भारती बहनों के पास आ जाती है, अनु की हेल्प कराती है, साथ वो भी डांस करती है। वरुण भी उन लोगों के पास आ जाता है, उनकी हेल्प करवाता है। वरुण देखता है कि भारती गिरने वाली है, तभी वरुण उसको गिरने से बचा लेता है। अनु वरुण और भारती को साथ देखती है तो उसे अच्छा लगता है। आगे हम राही और दिवाकर को देखते हैं। दिवाकर बार बार बस राही को ही देख रहा होता है। राही बोलती है कि सर यहाँ से लेफ़्ट लेना था। दिवाकर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है ना, जीपीएस पर उस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत दिखा रहा था तो मैंने सोचा आगे से चल लेते हैं। वैसे राही तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बीच में ही पढ़ाई क्यों छोड़ दी। राही को याद आता है कि उस टाइम पर डिम्पी के साथ क्या हुआ था और कैसे राही वहाँ से घर से चली गई थी। दिवाकर बोलता है क्या हुआ, नहीं बताना तो कोई बात नहीं। राही बोलती है आप तो बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे। दिवाकर बोलता है हाँ, मुझे बचपन से ही पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं अपने जूनियर्स को उस टाइम पर भी ट्यूशन देता था। राही, एजुकेशन है ना, सभी लोगों का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आज भी लड़कियों की एजुकेशन पर उंगली उठाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर लड़की को एजुकेशन मिले। राही बोलती है कि वाह सर, आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं। राही बोलती है कि थैंक यू सर, मेरा घर आ गया। राही गाड़ी से निकल कर आ जाती है, राही का ईयरिंग वहीं पर रह जाता है। राही वहाँ से चली जाती है। दिवाकर वो ईयरिंग लेता है और उस पर किस करता है। इधर हम गौतम को देखते हैं, गौतम ये सब देख लेता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु सभी बच्चों को बर्गर दे देती है। अनु सब बच्चों को बोल रही होती है कि देखो, कल को कोई हॉस्टल चला जाएगा, कल को कोई बाहर जाकर नौकरी करेगा, तो सब लोगों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। इधर बच्चे बोल रहे होते हैं कि अनु माँ, ये बर्गर हम अपने आई पापा को दिखाएं। अनु बोलती है कि दिखाकर नहीं, उनको खिलाकर भी आओ। भारती अनु को गले लगा लेती है। वरुण बोलता है कि बच्चे हैं ना, आपस में खेलते हुए भी इतने खुश नहीं होते जितना आपके साथ होते हैं कुछ सीखते हुए। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो चाय तक बनाना नहीं आता, लेकिन आज मैंने हेल्दी और टेस्टी बर्गर बनाना सीख लिया। अनु बोलती है अच्छा। वरुण बोलता है कि मासी, मुझे पता है मैंने जो गलती की है ना, कि इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलने वाली है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारने की और खुद सुधरने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। भारती बोलती है कि अनुताई, आपकी वजह से ये चोल चोल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घर है और हम सब लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं। अनु बोलती है कि हाँ, सब लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। भारती बोलती है कि जो लोग टावर में रहते हैं ना, उनको तो मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। अनु बोलती है कि हाँ, मेंटेनेंस इतना होता है कि ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर में रहकर भाड़ा दे रहे हैं। भारती बोलती है कि इस चोल से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। वरुण बोलता है कि अब तो मुझे भी इस चोल से लगाव हो गया है। अनु भारती को बोलती है कि हमें कल के खाने की तैयारी करनी है, चल चलते हैं। अनु भारती वहाँ से चले जाते हैं। इधर वरुण अपनी मम्मी के पास कॉल करता है, उसको बता रहा होता है कि मम्मी, अभी तक मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सहेली है ना, गड़बड़ ज़रूर करेगी, क्योंकि उसको इस चोल से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो इस चोल को कभी नहीं गिरने देगी। और मम्मी, जो 2-4 लोग चोल गिरवाने के लिए तैयार थे ना, मुझे लगता है कि वो भी अपना इरादा बदल देंगे। रजनी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। रजनी बोलती है मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। आगे हम चोल के सभी लोगों को साथ देखते हैं। ईशुपरी बोलते हैं कि आज की पार्टी हमारी तरफ से, हमें प्रोडक्शन हाउस में काम मिल गया है, जब हमारी सैलरी आ जाएगी ना तो हम लोग चल के 5 स्टार में पार्टी करेंगे। परी बोलती है कि ये चोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अनु बोलती है कि हाँ, मेरे लिए भी, मुझे लगता है मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लकी है। इस चोल ने मुझे सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह नहीं दी, मुझे नया परिवार दिया, नए सपने दिए, नए अपने दिए। मर भी जाऊँ ना तो भी इस चोल का कर्ज नहीं उतार पाऊँगी। जसी बोलती है कि हाँ अनु, कुछ तो बात है, तभी तो देख, इस चोल में हमने अपना घर ले लिया और कुछ लोग हैं जो इस चोल को तुड़वाना चाहते हैं। अनु सरिता के पास ही बैठी होती है। वो बोलती है कि ताई, इस चोल में सिर्फ दीवारें ईंट की नहीं है, इस चोल में हमारा दिल भी है, और जब दिल टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। जस्सी भी बोलती है कि हाँ, हम अपना दिल नहीं टूटने देंगे।
बिल्डर यहाँ पर आएंगे ना तो हम उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अनु बोलती है कि हाँ उनको भगा देंगे। इधर वरुण सोचता है कि मुझे तो मेरी मम्मी का प्लान फ्लॉप होते हुए दिखता है। तभी यहाँ पर रजनी आ जाती है और बोलती है कि अरे वाह, यहाँ तो पार्टी चल रही है। परी और ईशानी बताती है कि हमें काम मिला है, उसी की पार्टी चल रही है। ईशु रजनी को भी बर्गर देती है। बर्गर खाती है तो बोलती है कि ये तो टेस्टी है। अनु रजनी को बोलती है कि तो यहाँ पर। रजनी बोलती है कि हाँ तू घर पर आई थी ना तो मैं बिजी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर ही मिल लेती हूँ। आगे हम राही को देखते हैं, वो कॉफ़ी पीती है। वो बोलती है कि अदरक वाली चाय जैसी टेस्टी ना हो लेकिन कॉफ़ी बुरी भी नहीं है। प्रेम वहाँ पर आता है, वो बहुत गुस्से में होता है। राही बोलती है कि प्रेम क्या हुआ। प्रेम बोलता है मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारा रेस्टोरेंट खुलेगा। पापा ने सारे के सारे पैसे रियल इस्टेट के बिजनेस में जो लगा दिए। अब या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का वेट करो या फिर कोई नया इन्वेस्टर ढूंढो। नया इन्वेस्टर मिल नहीं रहा और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में सालों लग सकते हैं। राही बोलती है प्रेम तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपना सपना देखा था तो तुमने क्या ये वेट किया था कि पापा तुम्हारी हेल्प करेंगे? ये तुम्हारा सपना है, पापा कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम भी तो कोशिश करो और तुम थोड़ा और वेट कर लो। रियल इस्टेट का बिजनेस है ना, उसमें काम शुरू हो ही जाएगा और जल्दी ही काम ख़त्म भी हो जाएगा। प्रेम बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो? प्रेम बोलता है कि अगर उसमें पापा को नुकसान हो गया तो? राही बोलती है प्रेम प्लीज़ शुभ शुभ बोलो। प्रेम बोलता है कि जहाँ पर गौतम गांधी इन्वॉल्व होना वहाँ पर शुभ नहीं बोल सकते, हमेशा अशुभ ही होता है। मैंने अपने दोस्तों को बोला है, वो पता लगाएगा कि इन लोगों ने जिस बिल्डर से बात की है उसमें और कौन कौन शामिल है, क्या होने वाला है। जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। राही बोलती है प्रेम तुम शांत हो जाओ। प्रेम बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं खाली तो नहीं बैठ सकता ना। मैंने ऐसे ही खाना बनाने का सोचा था लेकिन पापा को उससे भी प्रॉब्लम हो गई। अब पापा को पता ही चल गया है। राही बोलती है कि प्रेम तुम्हें जो सही लगता है ना तुम वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम बोलता है थैंक यू राही, और अब मुझे सबसे पहले उस बिल्डर के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में ही पता लगाना है। आगे हम अनु और बाकी के लोगों को देखते हैं। केक भी वहाँ पर आ जाता है। परी बोलती है ये हमारे लिए है। अनु बोलती है कि हाँ, जैसे शादी के बाद पहली रसोई को सेलिब्रेट किया जाता है ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की पहली नौकरी को भी सेलिब्रेट किया जाए। जब भी हमारे घर की बहू बेटी नौकरी लगती है ना तो उसको हमेशा घर वालों को शाबाशी देनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि जा बेटा जीत ले दुनिया। परी बोलती है तो फिर कहिए ना अनुमा। अनु परी और ईशु दोनों को बोलती है कि जाओ बेटा जीत लो पूरी दुनिया। परी बोलती है सब कुछ आपकी वजह से तो ही हुआ है। इसके बाद सब लोग केक काटते हैं और उसके बाद डांस भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर रजनी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अनु रजनी को बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रजनी बोलती है ठीक है। रजनी बोलती है कि तुझे पराग कोठारी के बारे में पूछना है क्या? उसने तेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला, वो नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेकर आए थे। रजनी बोलती है जो पूछना था पूछ लिया। अनु बोलती है हाँ। रजनी बोलती है कि अब मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनु बोलती है हाँ बोलना। रजनी बोलती है कि यहाँ नहीं, सभी चोल वालों के सामने बात करनी है। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे रजनी अन्नू को सभी चोल वालों के सामने बोलती है कि देखो मुझे पता है आप सभी लोगों को इस चोल से लगाव है, मैं भी नहीं चाहती कि ये टूटे और यहाँ पर टावर बने, इसीलिए हमें लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। इसमें आप सभी लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। सब बोलते हैं कि हम अपने चोल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं रजनी सारे के सारे पेपर्स अनु को थमा देती है। वो बोलती है कि सब लोग तुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे भी तुझ पर पूरा ही भरोसा है, तो इनको पढ़ लेना और उसके बाद सभी लोगों को बता देना। अनु बोलती है ठीक है। इधर वरुण और रजनी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनल ये जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहाँ के चोल के लोग सभी लोगों को सिग्नेचर भी करने होंगे और हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।